प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि बिहारी। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनके जीवन वृत्त के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में आप अपने पाठ जो किताब है उसके पीछे पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि रीतिकाल में 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। और कुछ लोग तो ये कुछ क्या मान्यता है कि रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी का जिक्र आता है। बिहारी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म संवत 1652 में हुआ था और उनका देहावसान 1721 में हुआ था। इनके जीवन के बारे में बड़े विवादास्पद तथ्य मिल रहे हैं। कुछ कहते हैं बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे, उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता। केशवदास अथवा केशवराय इनके गुरु थे। अब ये केशवदास कौन थे? रीतिकाल के जो आरंभिक कवि केशवदास हैं वो थे या कोई और थे? कुछ कहते हैं कि ये बाल्यकाल में ही ब्रज प्रदेश में आकर बस गए थे, मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य देव कृष्ण थे, ये दरबारी कवि थे तथा जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से इनको वृत्ति मिलती थी। एक मान्यता ये भी है कि बिहारी की पत्नी भी कुशल कवयित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता। विवादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहारी के जन्म और बिहारी के जीवन वर्ष से संबंधित हैं। आप इन सब बातों का अधिकतम अध्ययन आपकी जो पुस्तक है उसकी भूमिका में सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हैं बिहारी की काव्य कला के बारे में। और हम आज सीधी बात करेंगे बिहारी की कविता का भावार्थ। तो लीजिए, सबसे पहला तो है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होवे। बिहारी की एक मत रचना बिहारी सतसई है जिसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय। भवबाधा सांसारिक दुख, कष्ट, पीड़ाएं। राधा नागरी सोय, सोय मानी वह, नागरी चतुर नायिका। मेरी भवबाधा हरो, बिहारी कह रहे हैं कि मेरे सांसारिक कष्टों को वह चतुर राधिका दूर करे। जा तन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, झाई मानी परछाई, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण हरित दूती प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आप इस देखिए, जिसकी शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वह चतुरादि के मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। दूसरा, इसके देखिए 3 अर्थ निकलते हैं श्लेष एक प्रकार से पूरे के पूरे पद में। जिसके श्याम रंग की परछाई पड़ने से राधा हरित रंग वाली चमकदार हो जाती है। इस प्रकार या श्री कृष्ण जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वह राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। अगला दोहा देखिए, शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बस सदा बसो बिहारी लाल। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का, श्री कृष्ण की जो बाल छवि है उसका वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं शीश मुकुट, वे श्री कृष्ण जिनके सिर पर मुकुट शोभायमान है। कटी काछनी, और कमर में अनुप्रास अलंकार की बड़ी सुंदर छटा है। कमर में काछनी, कछड़ी धारण कर रखी है। कर मुरली, जिनके हाथ में मुरली है। उर्माल, और हृदय पर पुष्पमाला पड़ी हुई है। यही बानक मो मन सदा, बानक रूप। बसो बिहारी लाल, कवि बिहारी कहते हैं श्री कृष्ण का यही सुंदर रूप मेरे मन में हमेशा विराजमान रहता है, मेरे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है। अगला दोहा, मोर मुकुट की चंद्रगनु, यों राजत नंद नंद,
मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सचंद उत्प्रेक्ष अलंकार है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर पंखों से बने हुए मुकुट की जो आगे की चंद्र किरणें हैं, चंद्रमा के समान आकर ली किरणें हैं, यूं राजत, राजत माने शोभायमान, यूं शोभा देती हैं नंद नंद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंद नंद, नंद माने पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मस्तक पर इस प्रकार शोभायमान देती हैं। मनु शशि शेखर, मानो शशि शेखर महादेव जिनके सिर पे चंद्रमा है। मनो शशि शेखर की अकस किए शेखर सत्संद, दूसरे शेखर का अर्थ है मस्तक। मानो महादेव की छवि लिए हुए सैकड़ों चंद्रमा मस्तक पर प्रभासित या प्रकाशित हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा भी है और शेखर शेखर दो शब्द दो बार आया, दोनों बार अर्थ भिन्न है, यमक भी है। सोहत ओढ़े पीतपट, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। श्याम श्री कृष्ण सलोने गात अपने श्याम वर्णीय शरीर पर सोहत ओढ़े, ओढ़े वे शोभायमान हैं या शोभा दे रहे हैं क्या? पीतपट, पीला वस्त्र, क्या? पीताम्बर। श्री कृष्ण अपने श्याम वर्णीय शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए शोभा दे रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि शैल पर, शैल मानी पर्वत, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। पीताम्बर के अंदर सूर्य की किरणों की कल्पना की गई है और श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। तजी तीर्थ हरि राधिका तंदुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तु प्रियाग। राधा के श्री शरीर को तीर्थ के समान बताया है बिहारी ने इस दोहे में, और कह रहे हैं कि जिस राधा ने ब्रज के कुंज और रास्तों में कदम कदम पर क्रीड़ाएं की हैं, वो सारे स्थल प्रयाग के समान हैं, बड़े पवित्र हैं। तजी तीर्थ, अनुप्रास की शुरुआत है। कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे मनुष्य या हे मेरे मन, तू समस्त तीर्थ स्थानों को छोड़ दे। हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, श्री कृष्ण और राधा के शरीर की चमक से प्रेम करो। अर्थात श्री राधा और कृष्ण या श्री कृष्ण और राधा के कांति में सुंदर शरीर से प्रेम करो। क्यों? जिहि ब्रज केली निकुंज मग, कि जिनके द्वारा ब्रज में क्रीड़ाएं की गई तो वहाँ मग पग हो तो प्रयाग, रास्तों में जगह जगह कदम कदम पर प्रयाग के समान तीर्थ स्थान बन गए हैं। इसलिए हे मेरे मन, अन्य समस्त तीर्थ स्थानों को छोड़ करके केवल श्री राधा और कृष्ण की भक्ति कर या उन्हीं के प्रति अनुराग रख। अधर दर्द हरि के परत होठ दिटी पट ज्योति, हरि बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी रख के बजा रहे हैं। श्री कृष्ण का रंग श्याम वर्ण का है, उनके होठ लाल हैं तथा बांसुरी है हरे बांस की। इन तीनों के संयोग से क्या दृष्टि बनती है या क्या चित्र बनता है, उसका वर्णन किया गया है। अधर धरत हरि के परत, हदर मानी होठ, नीचे के होठ पे श्री कृष्ण जो ही बांसुरी रखते हैं। होठ दिटी पट ज्योति, होठों की दृष्टि और वस्त्र की ज्योति, ये सब मिलकर के देखिए, होठ उनके लाल हैं और जो वस्त्र पहन रखा है वो पीताम्बर पीला है। ये मिलकर के क्या कर रहे हैं? हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। अर्थात एक साथ कई रंग मिल जाते हैं। श्री कृष्ण का रंग श्याम वर्ण, होठों का रंग लाल, पीताम्बर का रंग पीला और बांसुरी का रंग हरा, ये सारे मिलकर के इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग की आभा या शोभा दे रहे हैं।
कीने हो कोटिक जतन अब कही का ढेकोन, मन मोहनु रूप मिली पानी में हो पोलोन। उदाहरण है, अलंकार भी इसमें। कीने हो कोटिन जतन अब कही का ढेकोनु, कि इस संसार में कोई करोड़ों यतन कर लो चाहे, लेकिन मेरे मन को श्री कृष्ण के मन से कोई नहीं निकाल सकता। कैसे? मन मोहन रूप मिली, मेरा मन श्री कृष्ण के रूप में मिल करके कैसा हो गया है? पानी में को लून, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है वैसा ही हो गया है और एकाकार हो गया है। अगला देव देखिए, आजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। मुक्तन मोतियों के साथ, और यहाँ मुक्तन का मतलब होता है वे लोग जो इस संसार की मोह माया से मुक्त हो गए हैं, उनके साथ सत्संगति का महत्व इस पद में बताया गया है। तरोना कान में पहनने का एक आभूषण, यहाँ पूरे के पूरे पद में जो है यमक अलंकार है। और तरोना का दूसरा होता है उद्धार नहीं हुआ। श्रुति के दो अर्थ हैं, एक तो कान, एक वेद। नाक बास दो अर्थ हैं, एक तो है नाक का निवास स्थान या नाक में पहना, और दूसरा है स्वर्ग। बेसरी, बेसरी के भी दो अर्थ हैं, एक तो है नाक में पहनने का आभूषण विशेष,